दोस्तों, क्या आप एक ऐसे जाने माने एक्टर के बारे में जानते हैं जो थे तो एक गरीब परिवार से, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत और बेमिसाल एक्टिंग के दम पर आज अपने सपनों का महल बना लिया। इनकी एक्टिंग भाई साहब इतनी जबरदस्त थी कि किसी भी रोल में आसानी से फिट हो जाते। इतने पुराने एक्टर होने के बाद भी आज भी ये फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा रहे हैं। ये एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें इस उम्र में भी भरपूर प्यार मिल रहा है। आखिर दोस्तों, कैसे एक साधारण परिवार वाला लड़का इतना बड़ा स्टार बना? अगर आप नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताएंगे। आपको बता दें, हम जिसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, उनका नाम है परेश रावल। यही वो एक्टर हैं जो अपनी लाजवाब एक्टिंग से लोग के दिल और दिमाग पर हमेशा छाए रहते हैं। इनकी एक्टिंग के बारे में हम सबको मालूम है कि ये हर तरह के रोल अच्छे से निभाते हैं, चाहे बात विलन की हो या फिर कॉमेडी करने की। आपने इन्हें देखा है किस तरह से विलन बन के अपने फैंस का पारा गर्म भी कर देते हैं, तो वही अपनी कमाल की कॉमिक टाइमिंग से अपने फैंस को हंसा हंसा के लोट पोट कर देते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं हमारे बाबू भैया की बचपन से लेके आज तक की पूरी कहानी। दोस्तों, एक ब्राह्मण परिवार में 30 मई साल 1950 को एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था परेश रावल। कौन जानता था कि मामूली सा दिखने वाला ये लड़का एक दिन इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाएगा। इनके पिता का नाम है दयाल रावल, ये एक बिजनेसमैन थे। इनकी माँ का नाम था धनलक्ष्मी, ये एक हाउसवाइफ थी। ये पूरा परिवार दोस्तों गुजराती ब्राह्मण था। परेश रावल मुंबई में रहते थे और यहीं पे पैदा हुए थे। परेश रावल को शुरू से ही फिल्म्स, नाटक, इन सब से बहुत लगाव था। जब वो 12 साल के हुए तो इन सब चीजों में इनकी दिलचस्पी और बढ़ने लगी, क्योंकि इनके घर के पास में ही दोस्तों एक थिएटर था जहाँ से अक्सर नाटकों की आवाजें आया करती थी। जब परेश रावल इन आवाजों को सुनते तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते और थिएटर में नाटक देखने के लिए चले जाते। उस समय में दोस्तों ये बहुत ही छोटे थे, इसलिए इन्हें नाटक देखने की परमिशन नहीं थी। इसलिए दोस्तों परेश रावल आए दिन जब भी इनका मन करता ये अपने माता पिता से छुपकर नाटक देखने चले जाते और वहाँ भी चोरी छुपे ही नाटक देखा करते, क्योंकि उस समय इनके पास पैसे नहीं होते थे और नाटक देखने के लिए टिकट लेना पड़ता था। लेकिन जब थिएटर के मालिक ने इनके अंदर नाटक के लिए दोस्तों दिलचस्पी और लगन देखी तो उन्होंने परेश रावल को बिना पैसे दिए ही नाटक देखने की परमिशन दे दी और परेश रावल बिना हिचकिचाहट के थिएटर में नाटक देखने को जाया करते। इस तरह इनका झुकाव फिल्मी दुनिया की तरफ बढ़ता गया। अभी इनके बचपन का दौर था, इसीलिए दोस्तों इनके कंधों पर पढ़ाई का भी बोझ था। परेश रावल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से पूरी की। इसके बाद इन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। इनको एक्टिंग का शौक तो था ही, साथ ही दोस्तों परेश रावल को बड़ी बड़ी इमारतों में भी बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की थी और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा से की थी। लेकिन इस बैंक में इन्होंने ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं किया, क्योंकि इन्हें ये अंदाजा हो गया था कि जितने फिट ये फिल्मी दुनिया और एक्टिंग में बैठते हैं उतने ये किसी और लाइन में है ही नहीं। इसी वजह से इन्होंने कुछ दिनों के बाद बैंक की नौकरी भी छोड़ दी और पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में उतर आए। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो इसके बारे में जानने से पहले दोस्तों आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई फटाफट से लाइक कीजिए, कंजूसी नहीं चलेगी। परेश रावल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1982 से 1984 के लगभग की थी। तब इन्होंने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था दोस्तों नसीब नी बलिहारी। इसके बाद इन्हें दूसरी फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था होली। ये साल 1984 में रिलीज हुई थी। इसमें परेश रावल का रोल मेन हीरो का नहीं था, बल्कि ये एक साइड रोल कर रहे थे। लेकिन अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दोस्तों इन्होंने इस रोल में भी कमाल किया और फिर इन्हें बहुत सी फिल्में मिलने लग गई। इसके बाद परेश रावल ने साल 1986 में फिल्म नाम में काम किया। इस फिल्म में परेश रावल के किरदार और इनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया और इस फिल्म के बाद तो भाई साहब हर कोई ने अपनी फिल्म में लेने के लिए बेताब था। ये वक्त इनके लिए सुनहरे दौर की तरह था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और दिन पर दिन इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी। फिर परेश रावल ने साल 1980 से 1990 के बीच कब्जा, किंग अंकल, राम लखन, दौड़, बाजी सहित करीब 100 फिल्मों में अभिनय किया। अभी ये सिर्फ स्टार थे, लेकिन दोस्तों स्टार से सुपरस्टार बनने में इनकी एक फिल्म ने बहुत ज्यादा मदद की और उसका नाम था हेरा फेरी। मैं जानता हूँ आप लोगों ने फिल्म देखी और एंजॉय भी किया होगा बाबू भैया को। साल 2000 में दोस्तों ये फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में परेश रावल ने एक कॉमेडी रोल किया और नाम था इनका बाबूराव गणपतराव आपटे। ये किरदार दोस्तों बहुत ही फेमस हुआ। यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई क्योंकि इसमें भरपूर कॉमेडी थी जिसने लोगों को हंसा हंसा के पागल कर दिया। इस फिल्म को देखते हुए इसका दूसरा पार्ट भी हेरा फेरी साल 2006 में थिएटर में तहलका मचाने के लिए आ गया। ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट रही और इसने खूब कमाई की। ऐसे ही परेश रावल को कभी फिल्मों में कॉमेडी के रोल मिले तो कभी विलन के, लेकिन जो भी रोल मिला इन्होंने पूरी तरह से जस्टिस किया और इनके हर रोल को फैंस ने बहुत प्यार दिया। यही वजह है कि इन्हें कभी भी अपने करियर में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने पड़े और इनका करियर ऊंचाइयों पर पहुंचता गया। परेश रावल को दोस्तों इन फिल्मों के बाद और भी बहुत सी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जैसे कि अंदाज अपना अपना, चाची 420, नायक, आंखें, आवारा पागल दीवाना, हंगामा, दीवाने हुए पागल, गरम मसाला, फिर हेरा फेरी, गोलमाल, भागम भाग, भूल भुलैया, वेलकम, ओए लकी लकी ओए, अतिथि तुम कब आओगे, ओ माय गॉड, वेलकम बैक, ओरी, टाइगर जिंदा है, संजू, तमाम फिल्मों में दोस्तों काम किया और हर फिल्म से इन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। इन्होंने सिर्फ फिल्मी दुनिया पर ही राज नहीं किया, बल्कि दोस्तों इन्होंने टेलीविजन की दुनिया में भी अपना हुनर दिखाया था। इन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी बहुत काम किया, जैसे कि जी टीवी पर तीन बहू रानियां और सहारा वन पर, मैं ऐसी क्यों हूँ, कलर्स पर, लागी तुझसे लगन और भी बहुत से सीरियल्स में ये नजर आए। अब बात करते हैं परेश रावल की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। दोस्तों परेश रावल 2014 में अहमदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
लोकसभा सदस्य बने और इसमें जीत भी हासिल की। इसके बाद दोस्तों साल 2009 में भी परेश रावल को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने का मौका मिला, लेकिन इस बार इन्होंने अपना नाम दोस्तों इसमें दर्ज नहीं कराया, क्योंकि इनका कहना था कि इनके पास पॉलिटिक्स के लिए वक्त नहीं है, जिसकी वजह से वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। चलिए दोस्तों सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। देखो भाई लोग, हर हीरो की एक हीरोइन तो होती ही है, ऐसी भाई परेश रावल को भी किसी से लव था जो इनकी जिंदगी की असली हीरोइन बनी। इनका नाम है स्वरूप संपत। ये दोनों पहली बार साल 1975 में एक फंक्शन में मिले थे। स्वरूप संपत को देखते ही परेश रावल को बॉस इनसे तो प्यार ही हो गया और ये इन्हें इतनी ज्यादा पसंद आई कि परेश रावल ने ठान लिया कि भैया देखो शादी होगी तो अब इन्हीं से होगी। ऐसे ही दोनों के प्यार शेयर का सिलसिला चलता रहा और साल 1975 में स्वरूप संपत मिस इंडिया के खिताब से भी नवाजी गए और इन्हें मिस इंडिया बनने का मौका मिला। परेश रावल और स्वरूप संपत करीब 12 साल तक एक दूसरे के साथ रहे और साल 1987 में दोनों ने शादी कर ली। कुछ समय के बाद इनके 2 बच्चे हुए, जिनके नाम है दोस्तों आदित्य और अनिरुद्ध। इस तरह से इनकी लव स्टोरी पूरी हुई। जिस तरह से परेश रावल ने अपनी फिल्मी जिंदगी को बेहतर बनाया और एक अच्छे एक्टर की तरह इसे निभाया, ठीक इसी तरह इन्होंने अपनी पर्सनल जिंदगी में भी एक एक्टर की तरह ही अपनी फिल्म को पूरा किया। अब जानते हैं दोस्तों इन्हें कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से कीजिए। साल 1993 में इन्हें एक नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और 2001 में इन्हें आईफा अवार्ड भी मिला। भारत सरकार की तरफ से परेश रावल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक के लिए था। ऐसे ही इन्हें अपनी फिल्म के लिए दोस्तों बहुत से अवार्ड दिए गए हैं। इन्हें 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो इन्हें इनकी अलग अलग फिल्मों के लिए दिए गए। परेश रावल साहब को 3 बार स्टार स्क्रीन अवार्ड्स और 4 बार जी सिने अवार्ड्स भी मिले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों परेश रावल के इनकम के बारे में। वैसे तो भाई हम सब जानते हैं बहुत अच्छा कमाते हैं। इनकी एक्टिंग को देखते हुए आप सोच ही सकते हैं पैसा कितना कमाते होंगे। सटीक आंकड़े आपको नहीं पता, हम आपको बता दें करीब करीब ये 12 करोड़ रुपए तक साल के कमा लेते हैं और ये एक फिल्म के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए लेते। साथ ही परेश रावल साहब की करोड़ों की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों परेश रावल साहब के पास करीब 93 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो दोस्तों 2022 में $13 मिलियन इनकी नेटवर्थ थी, भारतीय रुपयों में करीब करीब 100 करोड़ रुपए। परेश रावल साहब अभी फिल्मी दुनिया में अपनी एक्टिंग का जादू फैला रहे हैं और अपनी आने वाली फिल्मों की तैयारियों में लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इनकी आने वाली फिल्में भी सुपर डुपर हिट रहें और सबका भरपूर एंटरटेनमेंट करें। वैसे आप मुझे बताइए इनकी कौन सी फिल्म आपको आज तक सबसे ज्यादा अच्छी लगी और इनके द्वारा निभाया गया कौन सा रोल आपके दिलों पे छा गया। कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।